तो हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होने वाली है रीड 2025 के लिए शिक्षक भर्ती ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न यहाँ पे पीवाईक्यू प्रश्न पे आधारित होंगे, जो कि 2011 से और 12, 13 और यहाँ पे 15 के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। 30 प्रश्नों की यहाँ पे श्रृंखला है, जिसमें से आप लोगों का टारगेट जो है 25 प्रश्नों का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को पीडीएफ तुरंत प्राप्त हो जाएगा क्लास के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, लाइक करना न भूलें। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। जो खिलौनों की आयु कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है, या फिर शैशवावस्था होती है, या फिर इनमें से सभी होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा। अपना काउंट जो है स्कोर करते जाइएगा। 25 प्रश्नों का टारगेट दिया जा रहा है। कमेंट में अपना स्कोर जो है करते जाइएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा चौथे, क्योंकि खिलौनों की जो आयु होती है पूर्व बाल्यावस्था में भी होती है और बाल्यावस्था में भी होती है और शैशवावस्था में भी होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं राइट आंसर 3 होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। आप लोग उत्तर देते हुए नहीं और हाँ जरूर देखिएगा ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि दल समूह में रहने की अवस्था। तो ये ही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। और यही ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अनुकरण करने की प्रवृत्ति जो होती है यहाँ पे शैशवावस्था में होती है। और यहाँ पे कह रहा है हमारा कि प्रश्न करने की अवस्था जो होती है ये भी होती है, खेलने की अवस्था। लेकिन ये जो कह रहा है कि कौन सी व्यवस्था बाल्यावस्था की नहीं है, दल समूह में रहने की व्यवस्था। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न तो और भी बेहतर है। कर रहा है यहाँ पे कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्वों के परिवर्तन करने में समझने लगता है। तो याद रखिएगा, जो भी पूर्व बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था में बालक होगा वो भौतिक वस्तुओं को संख्या में करने की यहाँ पे क्या करेगा? समझने में परिवर्तन करता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का तीसरा ऑप्शन आया एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए बहुत ही मजेदार है। कह रहा है कि विकास का अर्थ है। विकास का क्या अर्थ है? कह रहा है कि परिवर्तन करने की उत्तरोत्तर यहाँ पे कह रहा है कि श्रृंखला, और दूसरा हमारा कह रहा है कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की यहाँ पे उत्तरोत्तर श्रृंखला की बात कर रहा है। चौथा कह रहा है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का किसके साथ जाएगा? अगर चौथे की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, जिसमें बालक क्या करता है? नए नए मानकों को सीखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ लगाया है फर्स्ट ऑप्शन ये राइट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। पांचवा प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं यहाँ पे कह रहा है, और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी यहाँ पे विशेषताएं होती हैं, अपनी विशेषताएं होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, एकदम होता है। परिवेश में रहकर बालक जिस भी अनुसरण करता है उसके अनुसार ढलने का प्रयास करता है। तो ये तो नहीं होगा, यही नहीं होगा और सभी होगा। यहाँ पे विकास प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे पर होती है कि किस दिशा में जा रहा है, इस आधार पर ये भी ऑप्शन सही है। गलत है। करा विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये भी सही है। करा विकास प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, ये भी सही है। लेकिन राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। नहीं की बात किया है, सत्य नहीं है, तो ही आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3। छठा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है? याद रखिएगा, हमने बार बार कहा है आप लोगों से कि आप लोग जब भी रीट का पेपर देने जाइएगा तो उसमें नहीं जरूर देखिएगा। कह रहा है हमारा पहला सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा कह रहा है कि पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं का प्राप्त करना, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और चौथा कह रहा है कि अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना और सीखना। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें यहाँ पे छठे का, तो छठे का नहीं जो होगा यहाँ पे व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता के प्राप्त करना, यही जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देख लीजिए कितने लोगों का ये ऑप्शन सही होता है। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए देखते हैं ये कितने लोगों का सही होता है।
क्या करा है हमारा यहाँ पे, करा कि सामान्य सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या होता है। तो पहला करा है कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के लिए संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, और दूसरा करा है कि कुल मिलाकर हानिकारक होता है, और यहाँ पे तीसरा करा है कि दीर्घकालीन दृष्टि के अलावा यहाँ पे लाभकारी होता है, और चौथा करा है कि लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण किस प्रकार से किस विधि के प्रयोग में किया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, याद रखिएगा हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है, तो जहाँ पर सामान्य हो, सभी को लिए हो, निष्पादन करने की बात करता हो, लाभकारी की बात करता हो, वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका ऑप्शन अगर आप लोग क्लास रीड की तैयारी कर रहे हैं बेहतर तरीके से, तो इसका ऑप्शन 7वें का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सामान्य परिपक्वता में से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या होता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां का देखिए क्या कर रहा है कि 5 वर्ष का राजू अपने खिलाड़ी के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना घटती है, फिर वह कुछ देर बाद शांत के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो पहला करा कि शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा करा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, तीसरा करा प्रयत्न एवं भूल, और चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ जाएगा, देखिए इनमें से कोई भी नहीं होगा, याद रखिएगा। ये सब जो है स्किनर, पावलोव और यहाँ पे आपके पावलोव से संबंधित है, कोहलबर्ग से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे बात किया है कि वो उछल रहा है, उसकी मानसिक शक्तियां जो है बिखर रही हैं, इनसे संबंधित नहीं है। राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है। 9वां प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से उदाहरण है। तो पहला करा है मित्रों द्वारा उपहास उड़ाना, ये तो सकारात्मक नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ रहे हैं। सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये तो नहीं दंड के इनमें से सभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे मेन रेख निकालना और बंद करना नहीं। मित्रों द्वारा उपहास करना, मित्रों को उपहास करना एक सकारात्मक होगा। इसमें वाला क्या होगा, अपने आप में क्या होता है, अपने आप में वो उसको सुलट लेता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने भी लोगों का आया है पहला एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। 10वां प्रश्न ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया का संदर्भ नहीं है। नहीं की बात किया है। तो पहला करा एक व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, दूसरा करा कि यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्ट करता है, और तीसरा करा ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, और चौथा करा ये व्यक्ति की अभिप्रिय स्थिति को दूर रखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम 10वें की बात किया जाए, ये अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया है, इसके संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। नहीं की अगर बात किया है तो यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, नहीं करता है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे सी की जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों का एकदम करेक्ट होगा। 11वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 11वां देख लीजिए क्या करा कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले उपहार या सॉरी यहाँ पे व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। तो पहला करा है कि असभ्यता असभ्यसता कहलाता है, दूसरा करा है कि अधिगम कहलाता है, और तीसरा करा अस्थायी अधिगम कहलाता है, चौथा करा है कि अभिप्रेरणा कहलाता है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कह रहा है कि उद्दीपन के निरंतर दिए गए यहाँ पे व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी है तो अस्थायी अधिगम ही होगा, क्योंकि वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमेशा बदल जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा किसके साथ जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जितने लोगों का आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। 12 का रहा है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। नहीं हमेशा देखिएगा आप लोग। पहला करा है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, दूसरा करा है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, तीसरा करा है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति करना, और चौथा करा है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, 12वें का। अगर हम 12वें की बात किया जाए तो ये जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति करना। यही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 जितने भी लोगों का एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का हमारा करा कि उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही की बात किया है तो करा पहला उपलब्धि अभिप्रेरणा जीवित रहने के लिए आवश्यक है, दूसरा करा कि यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के विकास में प्रेरक कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे करा तीसरा यदि व्यक्तियों के यहाँ पे मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा के सामाजिक अभिप्रेरणा कहा जा सकता है, और यहाँ पे चौथा करा कि इनमें से सभी होंगे। तो 13 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे, ना तो यहाँ पे बी होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी होगा। राइट आंसर
जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे उपलब्धि जो अभिप्रेरणा होती है जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा देता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जितनी भी लोगों का आया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 14 का ये कह रहा है हमारा कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। पहला कह रहा है धर्म में, दूसरा कह रहा है कि मानव शरीर में, तीसरा कह रहा है यौन संबंध में, चौथा कह रहा है विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष का जो बालक होता है वो जो होता है यहाँ पे यौन संबंध में क्या करने लगा, रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का सी आया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का देख लेते हैं क्या करा है। 15 का हमारा ये करा है कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की घड़ी की चट्टान के समान है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है वो एवं उनमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो पहला करा है कि गुण सिद्धांत, दूसरा करा है कि यहाँ पे प्रकार सिद्धांत, तीसरा करा है कि मनोविश्लेषणात्मक और चौथा करा है कि व्यवहार सिद्धांतमक। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 में का किसके साथ जाएगा। अगर हम प्रकार यहाँ पे बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे प्रकार के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, जितने भी लोगों का एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का देखिए क्या कर रहा है। कुछ लोग का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है किसके अनुसार। करा के यहाँ पे प्रक्षेपण के लिए, दूसरा करा है विस्थापन, तीसरा करा है कि प्रतिक्रियात्मक निर्माण, चौथा करा यहाँ पे उदात्तीकरण के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का किसके साथ जाएगा। तो ये जो जाएगा यहाँ पे उदात्तीकरण के लिए जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोगों ने डी लगाया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17वां का देख लेते हैं क्या करा है। 17 का ये करा कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके यहाँ पे दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो राइट आंसर यहाँ पे 17वां किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे दूसरों, क्योंकि यहाँ पे जो आप परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन लेते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो ये जाएगा दूसरों के अनुसार, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं तो उनके अनुसार ही कार्य करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो जाएगा यहाँ पे ए, जितने भी लोगों का एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18 का देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो करा कि बाल अपराध, कमजोरों को डरने वाला, यहाँ पे भगोड़ापन, और करा के स्वाधीनता। तो 18 का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा। तो जो जाएगा यहाँ पे क्या है हमारे यहाँ पे बाल अपराध, क्योंकि व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है तो बाल अपराध करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो जाएगा ए के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का देखिए क्या कह रहा है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला करा समावेशी शिक्षा द्वारा, दूसरा करा मुख्य धारा से डालकर, और तीसरा करा है कि समाकलन द्वारा, चौथा करा कि इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे समावेशी शिक्षा के द्वारा क्या किया जा सकता है, निःशक्त बालकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ए के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ए लगाया ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अपना ऑप्शन जो है काउंट करते जाइएगा कि कितने % आप लोग सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता के पर यहाँ पे विशेषता नहीं है। तो पहला करा है कि बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, दूसरा करा है कि धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन में क्रियाओं को न कर पाना, और यहाँ पे तीसरा करा है वातावरण के साथ अनुकूलन कठिनाई, और चौथा करा है कि अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का किसके साथ जाएगा। तो जो 20वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं को न कर पाना, यही जो होगा आपकी क्या होगा, सामाजिक मंदता होगी, क्योंकि समाज में रह के आप दैनिक चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बी। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। 21 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। 21 का हमारा ये करा कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है। तो पहला करा है सहशैक्षिक क्रियाओं का यहाँ पर प्रावधान, दूसरा करा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा करा कि रुचि की भिन्नता, और चौथा करा कि अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो राइट आंसर यहाँ पे 21वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें 21वें का तो यह जाएगा रुचि की भिन्नता। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार से यहाँ पे रुचियाँ होती हैं, तो रुचियों की भिन्नता ही क्या होगी, यहाँ पे अधिगम पूर्णता होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो राइट आंसर जाएगी हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यानी 3, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। 22 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। 22 का हमारा ये कर रहा है
22 का ये करा कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है। तो पहला करा कि ऐसे अभिभावकों को बालकों से निजी यहाँ पे वार्षिक आय कम है, ऐसे बालकों के है, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो वंचित वर्ग से आते हैं। और तीसरा करा है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा आयु की सीमा से नीचे के वर्ग के आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 22वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे ऐसे अभिभावक जो बालकों से जो वंचित वर्ग से आते हैं। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं वो कमजोर बालकों से तात्पर्य रखते हैं। ऑप्शन नंबर जितने लोगों का आया है यहाँ पे बी एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न पे। 23 का देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए जाने तक विद्यार्थियों की संख्या 100 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होना चाहिए। तो पहला कह रहा है 30 होनी चाहिए, 1 छात्रों पर 30 बालक होनी चाहिए। कह रहा है 1 छात्रों पर यहाँ पे 40 होनी चाहिए। कह रहा है कि 1 छात्रों पर यहाँ पे कह रहा है कि 45 होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे 45 होनी चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है लास्ट कह रहा है डी वाला कि एक शिक्षक और 50 बालक होने चाहिए। कह रहा है कि 1 शिक्षक 30 बालक होने चाहिए, 1 शिक्षक 40 बालक, 1 शिक्षक 45 बालक, 1 शिक्षक 50 बालक होने चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 23वें का ये जाएगा आपके 30 के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। 24 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 24 का हमारा प्रश्न ये कर रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं की बात कहा है तो यहाँ पे कह रहा है कि यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। दूसरा कह रहा है ये किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि व्यापक स्तर पर निर्माण लेने के लिए सूचना संकलन के कार्य किया जा सकता है। और चौथा कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर यहाँ पे रोजमर्रा की समस्या का समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 24 का किसके साथ जाएगा। अगर 24 की हम बात करें तो 24 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सोचा है या फिर लगाया है या फिर कमेंट किया है उतने लोगों का सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न पे। 25 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 25 का हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में यहाँ पे सत्य नहीं है। नहीं जरूर देखिएगा आप लोग। यहाँ पे कह रहा है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक और औपचारिक होता है। और सी कह रहा है कि यहाँ पे शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। और यहाँ पे कह रहा है कि डी शिक्षण अन्वेषण है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा 25वें का। तो 25वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अनौपचारिक औपचारिक होगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बी। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है एकदम करेक्ट होगा। अपना आंसर जो है काउंट करते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने टोटल कितने प्रश्न को सही किया। और आज की क्लास में अगर जितने भी लोगों का प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर तक आएगा, 20 से 25, उनके जो कमेंट है अगली क्लास में दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिगम का महत्व दिया गया है। पहला कह रहा है कि भौतिक संसाधन के लिए, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों के लिए, और तीसरा कह रहा है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, और चौथा कह रहा है कि बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम के सुधार के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो 26 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 यानी डी लगाया है एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं पे 27वें प्रश्न पे। 27 का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। 27 का ये करा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को यहाँ पे सुझाया गया है। तो पहला करा है कि कक्षा 10 की भी परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। दूसरा करा कि विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न अवस्थाओं में राज्य स्तर की परीक्षा संचालित की जानी चाहिए। और तीसरा करा कि प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पे प्रवेश परीक्षा की ऐच्छिक होनी चाहिए। और ये कह रहा है कि चौथा ऑप्शन नंबर सभी सही होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा 27वें का ये जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा, इतना याद रखिएगा। कक्षा 10 की जो परीक्षाएं हैं ऐच्छिक होनी चाहिए, उनके अनुसार होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोगों ने लगाया एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न पे। 28 का देखिए हमारा क्या कह रहा है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है। तो पहला कह रहा है कम अवधि के परीक्षाओं में अंतरण, दूसरा कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, और तीसरा कह रहा है कि वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, और चौथा कह रहा है कि विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की संस्था यहाँ पे स्थापना करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 28वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम 28 की बात करें तो 28 का जाएगा कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए जितनी भी लोगों का एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। 29 का देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है।
29 का करा है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला करा है यहाँ पे बालकों को धीमी गति से सीखने के लिए प्रतिभाशाली बालकों से के रूप में लेबल करना यानी बराबर करने के लिए। दूसरा हमारा कह रहा है कि जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। तीसरा कह रहा है कि अधिगम की कठिनाइयों की समस्या का क्षेत्र वाले का पता लगाना कि किस क्षेत्र में बालक की कमी है और कहाँ कमी आ रही है। तीसरा कह रहा है कि उत्पादक जीवन में जीने के लिए शिक्षा की सीमा का तैयार करना कर पाई जाना तैयार तक सीमा तक तैयार कर पाई जानी चाहिए और यहाँ पे पोषण प्रदान करना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। 29 का अगर हम बात करें तो 29 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। अधिगम की कठिनाइयों की समस्याओं का क्षेत्र का पता लगाना ताकि बालक की जो कठिनाइयों से दूर किया जा सके उसका उपचार किया जा सके। तो राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का यहाँ पे तीसरा आया है एकदम करेक्ट होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर माना जाता है। पहला करा है वीडियो अनुरूपण, दूसरा करा है कि प्रदर्शन, तीसरा करा है कि स्वयं के द्वारा क्रिया का अनुभव करना, चौथा करा है कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और बताएंगे कि आज आप लोगों ने 20 से 25 नंबर का टारगेट पूरा किया है यहाँ पे 30 में से या फिर नहीं कर पाए हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा 30 में का, और बता दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगली क्लास किस पे चलाई जाए वो भी बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना तैयारी जोरों पर रखिएगा क्योंकि आप लोगों की एक सफलता आप लोगों के घर की खुशियों को प्राप्त करा सकता है। तो राइट आंसर आप लोग 30 में का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।